व धर्मानुरागियों, आज हम सभी रामचरितमानस से अपने आप को अंतर जगत के माध्यम से जुड़ने के प्रयास के लिए बैठे हैं। राम का चरित्र जो हमारे अंतःकरण में घटित हो रहा है, अभी तक की जो पढ़ाई है हम लोगों की, अभी तक जो लोगों ने पढ़ी है, अभी तक जो लोगों ने समझा है, ये पढ़ाई ऐसे कह लो कि ग्रेजुएशन के नीचे की पढ़ाई है। आज हम सभी जिसमें प्रवेश करने वाले हैं, जिस चीज से जुड़ने वाले हैं, जिससे हमारा जुड़ाव होगा, वो पूर्ण रूप से शोध का विषय है। पिछली बार मैंने कहा था कि चूंकि हम सब शोध में अपने आप को लेकर के चलेंगे, तो निश्चित तौर से जो हाई स्कूल के लोग हैं, जो जूनियर हाई स्कूल के लोग हैं, उनको यह जो चर्चा करूंगा वो समझ में नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो मन में बहुत सारे द्वंद्व पैदा करेगा। क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस भाव को हम देख रहे हैं, वो बाहर की है। जैसे बच्चा बचपन में जब पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्टों की बुक पकड़ा दी जाती है। मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती है, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं दुनिया भर के। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो राजनीति शास्त्र है, तो तर्कशास्त्र है, तो फिर इतिहास है, भूगोल है, इस तरह की चीज़ों में पढ़ता। मतलब उसका पीछा छूटता नहीं। लेकिन जब वो लड़का ग्रेजुएट हो जाता है, उसका ग्रेजुएशन हो जाता है, उसे मास्टर की डिग्री जब लेनी होती है, तो किसी एक विषय पर सारी पढ़ाई अब एक तरफ रह गई, अब वह एक विषय पर चलता है। ऐसा ही होता है ना। किसी बच्चे से पूछो क्या पढ़ाई कर रहे हो? ये मैं कर रहा हूं। तो दूसरा आपका प्रश्न उठता है, किस सब्जेक्ट से कर रहे हो? अच्छा, जब हाई स्कूल में पढ़ता है तो आप पूछते हो क्या कि किस सब्जेक्ट से हाई स्कूल कर रहे हो? जूनियर हाई स्कूल पढ़ रहा होता तो पूछते हो क्या कि किस सब्जेक्ट से जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो? एंटर करता है तो क्या पूछते हो क्या कि किस सब्जेक्ट से एंटर की पढ़ाई कर रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है उसके साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़े हैं। लेकिन वही लड़का जब एमए की पढ़ाई करने लगता है, तो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर के वो चर्चा में अपने आप को रखता है। उसी के इर्द गिर्द उसकी परिधि घूमती है। हाँ, ये बात और है कि उस एक सब्जेक्ट की बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं। सब्जेक्ट तो एक ही रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके साथ और जुड़ जाती हैं।
ये जो बाहरी जगत की पढ़ाई है, ऐसे ही पढ़ाई अंतर जगत की भी है। जैसे बच्चा यमय करने के बाद शोध करता है, क्या कर रहे हो? पीएचडी कर रहा हूं। मास्टर की डिग्री से ऊपर उठता है और जब पीएचडी करता है तो किसी एक सब्जेक्ट पर पीएचडी नहीं करता, फिर किसी एक पर्टिकुलर किसी वाक्य पर, किसी श्लोक पर, जैसे मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं कि किसी एक चौपाई पर या किसी एक पर्टिकुलर उसको दे दिया जाता है, उसी पर वो पीएचडी करता है। कोई चैप्टर उसको दे दिया गया, कोई बात दे दी गई, उस पर वो पीएचडी करता। सब्जेक्ट भी हट गया। ये जो पीएचडी है, लड़का अगर बड़ा हो गया और पीएचडी कर रहा है, जब छोटा था तो उसके पास में 10 सब्जेक्ट थे, बड़ा हो गया तो उसको पास और सब्जेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा होने के बाद, जानकार होने के बाद फिर किसी एक पर आकर के टिक जाता है। इसी तरह से हमारा आध्यात्मिक जगत है। हम बचपन में जब पैदा हुए तो घर में तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, बट की पूजा, पानी की पूजा, गंगा की पूजा, जमुना की पूजा, और कभी कभी तो हमने देखा है कि तालाबों तक की पूजा की जाती है। तो वो जो बचपन में इतनी सारी जो पूजाएं हम देखते हैं, वो हमारे अंदर में संस्कार पैदा करते हैं। वो हमारे अंदर में आध्यात्मिकता को एक रस करने के लिए, कि आध्यात्मिकता हमारे अंतःकरण में आए, उसके लिए ये सारे जो भी उपक्रम किए जाते हैं, जिसे आध्यात्मिक जगत में प्रपंच कहा जाता है, लेकिन वह भी हमारे काम की चीज होती है, क्योंकि वही शुरू में हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म देती है। लेकिन वही पीपल, पानी, तुलसी की पूजा आगे चल करके हम अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की पोथी, कथा, पूजा देखते हैं। विवाह शादियों में करीब पता नहीं कितने प्रकार की पूजाएं घर में माताएं बहनें भी करती हैं। मटमंगरा से लेकर के पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा पूजा होता है, उन लोगों का अपना अलग विधि होती है। अभी बड़ी बुजुर्ग माताओं से कह दो कि ऐसा नहीं करना, तो कहें हाँ विधि नहीं करोगे, विधि तो करना है। तो वो जो विधि है वह किसी न किसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में कुछ न कुछ आध्यात्मिक संस्कार डालता है। और जब यह आध्यात्मिक संस्कार हमारे अंदर दिन पर दिन बढ़ता जाता है, हाँ देखने में तो लगता है कि हम किसकी पूजा करें, कितनी पूजा करें, कहां कहां पूजा करें। कभी कभी जो आजकल के आधुनिक बच्चे हैं अपने माता पिता पर हंस भी देते हैं, हमारी माता जी तो तुलसी के पेड़ का पूजा करते हैं, कहो तो एक क्षण में उखाड़ के फेंक दूं, वो हमारी क्या रक्षा करेगी, ऐसा कहते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि हमारी आस्था है, उससे हमारी आस्था जुड़ी है, और ये जो आस्था जुड़ती है ना, वो कहीं न कहीं पुष्ट होती है आगे चल करके। फिर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा, किसी देवी की पूजा, महाविद्या की पूजा, फिर सतचंडी यज्ञ, फिर यह यज्ञ, फिर वह यज्ञ, इस तरह से हम थोड़ा और विस्तृत रूप लेते हैं। आजकल तो लगभग सावन के महीने में आप सभी लोग अपने अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं, रुद्री कराते हैं। यह भी एक प्रकार की आध्यात्मिकता आपकी उच्च शिखर पर जब पहुंचती है तो आप वहां से और आगे उठते हैं रुद्री के लिए। रुद्री का मतलब होता है कि उस एक परमात्मा के प्रति हम अब आस्थावान हो रहे हैं, धीरे धीरे और बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारा जो जीवन है आध्यात्मिक यात्रा कर रहा होता है।
लेकिन इसी जीवन में अगर हम जूनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई पढ़ करके रह जाएं, तो हमें जो पीएचडी करने वाले लोग हैं वो उतना महत्व नहीं देते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को आपने यह भी देखा होगा कि थोड़े ज्यादा पढ़े हैं पर अभी भी बहुत सारे सब्जेक्टों में उलझे पड़े हैं। यह सब बात भूमिका के तौर पे मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो बाहर की यात्रा है, जिसका आशय है कि उस बाहर की यात्रा में हम अपने आप को पुष्ट करते हुए अंदर की यात्रा की तैयारी करें। अब कोई आपके ही घर का बच्चा 20 साल तक प्राइमरी में पढ़ता रहे तो आप उसे क्या कहेंगे? अगर वह ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करता रहे तो आप उसे क्या कहेंगे? आप डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे और कहेंगे देखिए कहीं मेरे बच्चे की बुद्धि मंद तो नहीं। ऐसा व्यवहारिक जगत में आप करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कभी अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि अगर आप इस धराधाम में जो स्वयं को जानने के लिए आए हैं और बाहर के प्रपंचों में ही पड़े हैं, वास्तविक यात्रा की शुरुआत नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो बाहरी प्रपंच तक आपकी भी एक सीमा बन जाएगी, वास्तविक यात्रा आपकी भी अधूरी रह जाएगी, और जीवन किस लिए मिला है यह जान नहीं पाएंगे। भागवत कहती है कि तस्मात् जिज्ञासात्मानम आत्मस्थ केवलम परम। हम अपने को जानने के लिए इस धराधाम पे आए हैं। यह भागवत कहती है कि हमारे आने का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन यह है कि हम खुद को जानने के लिए आए हैं। लेकिन हम जानने के लिए आए तो हैं, रास्ता भटक गए। वास्तविक रास्ते पर हम चल नहीं पाए। उसका कारण क्या? उसके दो कारण हैं। पहला तो हमें कोई योग्य शिक्षक नहीं मिला जो मुझे ट्रेंड कर सके, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें बता सके कि इसके आगे अब क्या। और दूसरा कि हम अपने आसपास के लोगों तक बहुत उड़ करके गए तो शास्त्र तक, पुराण तक, अहंकार को अपने अंतःकरण में पैदा करके कि हमसे ज्यादा कोई जानता नहीं, उससे ज्यादा आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं हुए। जब भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसका प्रैक्टिकल होना बड़ा जरूरी है। जब तक आप सब्जेक्ट पढ़ते हो और उसका प्रैक्टिकल नहीं है, तब तक आपको थेसिस से, किताबी ज्ञान से वह आत्मानुभूति नहीं हो पाएगी, और नहीं पता चल जाएगा जो आप प्रैक्टिकल करके बनाते और बिगाड़ते हो। जैसे ही आप प्रैक्टिकल करते हो तो थेसिस में जो होता है बेस वही होता है, आधार वही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ और देखने, सुनने, जानने, अनुभव करने का अवसर मिलता है।
तो हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, रामचरितमानस में अभी तक आप सबों ने सिर्फ थीसिस को देखा है। आप सबों ने रामचरितमानस की बाहरी दुनिया को देखा है कि कोई एक राजा दशरथ थे, उनके 3 रानियां थी, 4 पुत्र हुए, विश्वामित्र आए, राम लक्ष्मण को ले गए, एक राक्षसी का संहार किया, जनकपुर ले गए, जनकपुर ले जाकर के एक जनक राजा की बिटिया से विवाह हो गया, वहीं चारों भाइयों का विवाह हुआ, घर में थोड़ी कलह हुई, राम लक्ष्मण सीता वन को गए, राक्षसों का संहार हुआ, अपने धाम आ गए। यही कथा है कि कोई और कथा है? जैसे ही रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए कोई, सुनाने के लिए कोई आते हैं और हम सुनने के लिए जाते हैं कि सप्ताह भर की मानस की कथा हो रही है, तो जैसे ही कथा की चर्चा होती है तो हमारे मन में ये सारे चित्र उभर आते हैं, और यह जो चित्र उभरते हैं उसी के अनुसार अगर कोई कहता है कि आज तीसरे दिन की कथा थी, तो तीसरे दिन की कथा में हम तुरंत जानने समझने लग जाते हैं कि हो सकता है कि ये कथा वनगमन की रही हो या किष्किंधा कांड की रही हो। इस तरह से सोचने लग जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में वो कथा उसी तरह से चलती रही है। लेकिन अंदर की यात्रा की कथा कुछ अलग है वही। ऐसा नहीं है। हमने क्या किया कि जो उदाहरण देकर के हमें समझाया गया उसी उदाहरण को हमने यथार्थ मान लिया, बस इतना, यही समझ लीजिए। जो चीज हमें उदाहरण देकर के समझाई गई उसी उदाहरण को ही हमने यथार्थ रूप में देख लिया, बस इतना ही। जैसे गुरु नानक ने कहा, एको ब्रह्म सदगुरु कृपा प्रसाद, परमात्मा एक है और गुरु के कृपा प्रसाद से प्राप्त होता है। तो हमने गुरु नानक को पूजना शुरू कर दिया। समझना, कबीरदास जी ने कहा कि जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर को जाने नहीं, एक राम नाम की आस। तो हमने कबीर की मूर्ति बनाई, कबीर का मठ बनाया और हमने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। रैदास ने कहा परमात्मा के लिए, उनकी भी फोटो बन गई, उनका भी, रविदास का भी, अन्य अन्य लोगों का, जितने भी संत महात्मा हुए, जिन जिन लोगों ने उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया, हम उस समझ को समझ नहीं सके, उस उदाहरण को ही हमने यथार्थ मान लिया। गड़बड़ी वही होती है कि जब हमारी समझ में समझ न आए और हम किसी उदाहरण को ही यथार्थ के धरातल पर देखने लग जाएं। अगर मैं कहूं कि यह रामचरितमानस अंतर जगत की यात्रा है, तो थोड़े से मैं आपको इसका एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा मैं कैसे कह रहा हूं। हमारे अंतःकरण में 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों की ऊर्जा में आध्यात्मिक शक्ति का नाम दशरथ है, जिसको परशक्ति कहते हैं। इस 10 इंद्रियों की उस परशक्ति का नाम दशरथ है, और दशरथ
रहता कहाँ है? अवध रूपी अवध्या में। ये अवध क्या है? हमारा शरीर ही अवध है। इस अवध रूपी अवध्या में 10 जो इंद्रियां हैं उसका पर शक्ति परा जो एक ऊर्जा है उसी का नाम दशरथ है। अब उस दशरथ के 3 रानियां हैं। कौन सी रानी है? कहा भक्ति रूपी कौशल्या है, कर्म रूपी कैकेयी है। ऐसे नहीं रखा गया नाम इस तरह से कि आप समझ लोगे। आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा ये तो सटीक है। आपको समझ में आएगा कि ये तो बड़ा अजीब, ये तो अंदर की दुनिया कुछ अजीब सी दिख रही है। भक्ति रूपी कौशल्या है, कर्म रूपी कैकेयी है और सुमति रूपी सुमित्रा है। अब इनसे उत्पन्न होते हैं 4 पुत्र। विज्ञान रूपी राम है, भाव रूपी भरत हैं, विवेक रूपी लक्ष्मण हैं और सत्य रूपी सत्संग रूपी शत्रुघ्न है। कहीं बाहर का है मामला? कहीं से बाहर का मामला दिखा? अब देखिए, इन चारों के लिए जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके पहले यह जो शरीर है, अब थोड़ा सा इसे दूसरे रूप में देखा जाए। जब यह शरीर कामनाओं से ग्रसित है, कुमार्गी है, तो क्या हो रहा है? इस शरीर में मोह रूपी रावण है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, लोभ रूपी नारांतक है, काम रूपी मेघनाथ है, इच्छा रूपी अक्षय कुमार है और विचलित मन रूपी मंदोदरी है। अब ये इसी शरीर में है, लेकिन कब है? जब यह शरीर लंका है। जब यह शरीर लंका है तो इस तरह से विषय हमारे शरीर के अंतःकरण में है, और यही जब यह शरीर अवध है तो हमारे अंतःकरण में अवध की स्थिति में दशरथ हैं, राम हैं, कौशल्या हैं, सुमित्रा हैं। आप लोगों ने कभी विचार किया कि रावण के 10 सिर हैं? तो अच्छा, जो रावण है अगर उसके पास 10 सिर हैं तो उससे उत्पन्न जो संतति है उनके पास भी तो 10 सिर होने चाहिए। भाई जैसा बाप है वैसा बेटा भी होना चाहिए। लेकिन किसी को 10 सिर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कुछ जो आप बाहर देखते हो अंदर है ही नहीं। यही रावण के जो 10 सिर हैं वो क्या हैं? दशानन हैं। तो दशानन क्या हैं? जब हमारी इंद्रियां, 10 इंद्रियां बाह्य प्रवृत्ति की तरफ हो जाएं, विषयासक्त हो जाएं, तो यही हमारो 10 इंद्रियां जो विषयासक्त होकर के बाह्य प्रवृत्ति पर हो जाती हैं तो वही दशानन है। जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, बाहर की तरफ हो जाती हैं तो दशानन है। बात तो समझ में आ रही है? नहीं आएगी। हमारा जो बाह्य स्वरूप है और जो हमारा अंतः स्वरूप है, इसे समझने के लिए हमें पहले से आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी। और जब तक हम आध्यात्मिक यात्रा में अपने आप को पूर्ण रूप से शामिल नहीं करेंगे, वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तब तक
हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। रामचरितमानस जो राम का चरित है, जो मन के अंतराल में है, कहीं बाहर नहीं है, यह एक गूढ़ विषय है, यह समझने का विषय है, यह शोध का विषय है। यह ऐसे ही जानने के लिए नहीं है, यह प्रैक्टिकल करने के लिए है। और यह समझ में तभी आएगा जब हमारे राम हमें जना देंगे। उसी रामचरित को जो कि मन के अंतराल में है, हम आपसे कहने के लिए आए हैं। निरस हो सकता है, क्योंकि जब टीचर सब्जेक्ट को पढ़ाता है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो निरस लगता है। सब्जेक्ट जब समझ में आता है तो रस आता है। यही कारण है कि जिस भाव की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस अंतर जगत की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो लिखने में नहीं आया, क्योंकि वो समझ के परे की बात थी। वो वही समझ सकता है जो उस यात्रा के लिए अपने जीवन को खपाया है, उसने उस यात्रा में अपने आप को सम्मिलित किया है और उसका प्रैक्टिकली अनुभव किया है। आप भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, मानस पढ़ो, सिर्फ एक बात कही गई है और वह यह है कि अपने आप को जान लो। खुद को जानने की ही बात कही गई है। बात थोड़ी कड़वी है, समझ में नहीं आएगी कि क्या मैं अपने आप को जानता नहीं। तो सत्य यह है कि आप अपने आप को नहीं जानते। कभी कभी हमने किताबों में, कहीं विद्यालयों में एक कोटेशन पढ़ते हैं कि विद्यामृत मनुष्यते। मनुष्य के लिए विद्या अमृत के समान है, जीव के लिए विद्या। तो कौन सी विद्या है जो अमृत के समान है? अमृत क्या है? वह आत्मविद्या ही है जो अमृत के समान है। जो आपके आत्मा का कल्याण कर सके, वही विद्या अमृत के समान है। बाहरी जगत की जो विद्या है, आप उससे धन लाभ कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, व्यवहारिक जगत में ऊंच नीच जो भी हो उसको देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक जो विद्या है, जो अमरत्व अमृत प्रदान करती है, वह अमृत जो ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टंत दुनयो तत्तदर्शी। विद्या जो सत्य को बता सके। आप सभी इतने लोग बैठे हैं, अभी तक हमने जितनी बात कही बहुत कम लोगों को पल्ले पड़ा होगा। उसके पीछे का कारण क्या है? जैसे हाई स्कूल के बच्चे को ग्रेजुएशन के क्लास में बैठा दिया जाए और प्रोफेसर लेक्चर दे और हाई स्कूल के बच्चे को कुछ समझ में ना आए। ये ऐसा क्यों है? अध्यात्म को जाना ही नहीं,
हमने अध्यात्म को अपने जीवन का सिर्फ और सिर्फ काम चलाऊ माध्यम बना लिया कि अध्यात्म से भगवान हमारा ये कर दो, भगवान हमारा वो कर दो, भगवान मेरा अच्छा हो जाए, भगवान उनका बुरा हो जाए, बस इतना। हमने वास्तविकता को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। और हमारी वास्तविकता क्या है? तो कबीरदास जी कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे जो हाथ, डबका लागा फूटिया, कछु नहीं आया हाथ। आज हम बैठे हैं, कल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तब भी हमारी मानसिक स्थिति इतनी पुष्ट है इस संसार में, इस जगत में आकर के, कि मैंने सुना है एक सेठ जी थे। सेठ जी का काम धाम ठीक ठाक चलने लगा। बाहर कलकत्ता चले गए। वहां पे उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्री बिजनेस खड़ा कर लिया। काम धाम बहुत अच्छा आया। एक बार उनको अपने गांव में घूमने की इच्छा हुई, क्योंकि गांव में भी थे तो सेठे ही थे, देनदारी बहुत सारे लोगों के यहाँ थी, कई गांवों में थी। गांव आए, तगादा करने के नियत से गांव से बाहर निकले। पैदल का रास्ता था। दोपहर के बाद गर्मी का महीना रहा होगा, आंधी आई, तूफान आया, बादल घेर लिया और बरसात होने लगी। रास्ते में ही सेठ जी अटक गए। जंगल का रास्ता था। जैसे ही इतना अंधेरा हुआ कि एक बट का वृक्ष दिखाई दिया, और सेठ जी सोचे कि उसी बट वृक्ष के नीचे जाकर के अपने आप को थोड़ा सा, नहीं पत्थल पानी साथ में गिर रहा है, एक दो पत्थल अगर ऊपर गिरेगा तो सर फूट सकता है। और बट वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचे, अंधेरा इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, धुंधला धुंधला दिख रहा था, कि पास में ही एक कुआं था, उसी में पैर फिसल गया और गिर गए। कुएं में थोड़ा सा पानी था, चोट तो ज्यादा नहीं लगी। संजोग अच्छा यह था कि जो बट का वृक्ष था उसकी डाली कुएं के ऊपर ऊपर थी, और उसी डाली पर दो रस्सियां बंधी थी। सेठ जी को लगा कि ये रस्सियां अगर हम पकड़ लेते हैं तो ऊपर की तरफ हम चले आएंगे, और ऐसा ही उन्होंने प्रयत्न किया। दोनों रस्सियों का सहारा लिया। चूंकि कुआं गहरा था तो कुछ दूर तक आए, आदत थी नहीं, थक गए। एक रस्सी को अपने कमर में बांधा, धीरे से लटकाया किसी तरह से कुएं में, पैर आराम करने लगे। एक रस्सी को अपने हाथ में बांधा, और अब तो धीरे धीरे रात हो गई। सुबह की प्रतीक्षा करने लगे कि सुबह हो जाए तो निकलूंगा। नीचे उतर नहीं सकते थे, डर था कि पता नहीं कुएं के अंदर क्या हो। ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। बीच में ही अपने आप को रस्सी के सहारे रोके रखा। सुबह जब हुई और पीछे मुड़ करके झांक करके जब देखा तो कुएं में एक बहुत बड़ा अजगर था। डर गए कि तो बड़ा अच्छा हुआ कि हम आधे दूर तक आ गए हैं, अब नीचे तो जाएंगे तो अजगर खा जाएगा।
चढ़ने का प्रयास करने लगे, दिन का उजाला था। जैसे ही प्रयास किया, कुछ ऊपर तक आने को हुए, बाहर की थोड़ी सी दुनिया दिखाई दी कि देखा कि एक बाघ वहां खड़ा है और सेठ जी की मुंडी देख करके वो दहाड़ मार रहा है। सेठ जी ने विचार किया कि नीचे अजगर है, ऊपर बाघ खा जाएगा, अब क्या करूं, बीच में लटके हैं। उसी बटवृक्ष में मधुमक्खियों का छत्ता था, थके थे, मुंह ऊपर था, एक एक बूंद शहद गिर रही थी। जैसे ही सेठ के मुंह में वह शहद गिरी, उन्हें थोड़ा सुख का अनुभव हुआ, तो फिर तो लटक करके मुंह ऊपर करके उसी एक एक बूंद शहद की प्रतीक्षा करने लगे। ऊपर निकल नहीं सकते, नीचे गिर नहीं सकते। ओ सेठ कोई और नहीं, आप हैं, कोई और नहीं, आप हैं। आप ही एक जीवात्मा हैं। जो शरीर है या ना, ये अंदर से पोला है, यही कुआं है। इसमें जो विषय हैं, जो विषयासक्त इंद्रियां हैं, वही अजगर हैं, लपलपा रही हैं अपने जिह्वा को। आप जैसे जीवात्मा को समाप्त करने के लिए। ऊपर जो शेर खड़ा है, वह आपका भय है। कल क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। आपका जो कल की चिंता का भय है, वही शेर ऊपर बाघ खड़ा होकर के आपको दहाड़ रहा है। दो रस्सियां हैं आपके श्वास और प्रश्वास की, इंगला और पिंगला की। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि इन दोनों रस्सियों को काटने के लिए बट वृक्ष के ऊपर दो चूहे पहुंच गए हैं, एक काला है और एक सफेद है। वह काला और सफेद चूहा कोई और नहीं, दिन और रात है, जो नित्य निरंतर आपके श्वास रूपी रस्सियों को कम कर रहा है, कुतर रहा है। लेकिन आप भविष्य के लोग करके भयभीत भी हैं। विषयासक्त इंद्रियां जीभ लपलपा रही हैं कुएं के अंदर। यही दशा है ना। लेकिन इस संसार के कामनाओं की एक बूंद शहद आपके जिह्वा पर पड़ती है, तो उसी को आप सुख का अनुभव करके चाट ले रहे हैं। यही आपका जीवन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बहुत देर हो चुकी है। खुद को जानिए और अपने अंदर की यात्रा की शुरुआत करिए। जिस घड़ी, जिस पल आप अपनी अंदर की यात्रा की तैयारी करेंगे, तैयारी करने के लिए कुछ है नहीं। आप अपने व्यवसाय को, अपने नौकरी को, अपने धंधे को जिस तरह से कर रहे हैं, उसी तरह से करते रहिए। कहीं कोई कमी उसमें न डालिए। कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और वह समझ यह है कि सुबह उठिए तो परमात्मा का धन्यवाद करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपका हूं, और मैं जब आपका हूं तो मेरे से जुड़ा हर सब कुछ विषय वस्तु आपका है। मुझे अपना बना लो प्रभु। रात्रि को सोने समय भगवान से कहिए कि मैं तो निमित्त मात्र हूं,
जैसा आप चाहते हो वैसा कराते हो। मुझे जिस प्रकार से आपकी प्रेरणा होती है वही तो मैं करता हूं। प्रभु मेरे अंतःकरण में निवास करके मुझे दिव्य प्रेरणा से ओत प्रोत करो। नित्य प्रति अगर यह कार्य आप करना शुरू करते हो, रोज सुबह शाम। देखो भैया, एक बात कहूं, कोई व्यक्ति है अगर नौकरी करता है तो रोज अगर हाजिरी लगाता है तो उसकी हाजिरी लगती है, तो वह व्यक्ति चूंकि नौकरी कर रहा है, हाजिरी नियम से लग रही है, तो उसको उसकी तनख्वाह भी मिल जाती है। और अगर वो हाजिरी नहीं लगाता तो नकारा कह करके एक बार उसे नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। आप भी यह अपने मन में विचार कर लें कि इस धराधाम पर हम आए हैं उस परम तत्व परमात्मा की चाकरी करने के लिए। उसी ने हमें इस संसार में भेजा है। अब हमें नित्य प्रति उसकी हाजिरी लगानी है। उसके दरबार की हाजिरी लगाने के लिए बस 2 शब्द है कि सुबह हुई हाथ जोड़ो, यह कहो कि हे परमात्मा, मैं आपका हूं, मुझे अपना बना लो प्रभु। बस हाजिरी लग गई। रात्रि हुई, सैया पर जा रहे हो, सोने को जा रहे हो, भगवान से कहो, हे प्रभु, जो भी मुझसे गलत सही हुआ, मैं तो आपका ही हूं, अपना बालक समझ करके क्षमा कर देना नाथ, मुझे अपना बना लो प्रभु। बस इतना बोलना है। इतना बोलने से ही आपकी हाजिरी लग गई और फिर आपके अंतःकरण में भजन उठने लगेगा, साधन उठने लगेगा। कोई गलत कार्य करने से मन हिचकने लगेगा और आपकी व्यवस्था अंतःकरण में शुद्ध रूप से परमात्मा के साथ में जुड़ने लगेगी। इतना ही करना है। बस इतने करने की जरूरत है। लेकिन हम सब करते हैं, कभी यह नहीं करते। कोई अच्छा कार्य होता है तो हम 10 लोगों से बांटते फिरते हैं कि हमने किया, कभी परमात्मा का नाम नहीं लेते। और कुछ गड़बड़ हो जाता है तो सीधे कहते हैं, भगवान तूने क्या किया। यह हमारी मनोदशा है। और ऐसी अगर मनोदशा हमारी रही तो हम अपने अंतःकरण में बैठे हुए उस परम तत्व परमात्मा को, जिसे जानने के लिए इस धराधाम पे आए हैं, जान नहीं पाएंगे। क्योंकि मानस में बाबा कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का जो पाए हो आप, यह फल विषय नहीं है। लेकिन आप विष रूपी विषय का रोज पान करते हो। यही कारण है कि आप बाहर के जगत में ही जगत मान करके, स्वप्न को सच मान करके जी रहे हो। स्वप्न को सच मान करके जीने की जो व्यवस्था है, जो आस्था है, जो स्वरूप है आपका, उसे बदलना होगा। क्योंकि यह जो समय है आपका, वह पुनः मानव देह में फिर से नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को, खुद को तैयार करना पड़ेगा, परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने आप को सुबह शाम हाजिरी लगाने लगोगे, कहीं न कहीं से आपको अपने अंतःकरण में व्यवस्था मिलेगी, जिसके कारण आप जुड़ पाओगे और एक
अपने अंतर जगत की दुनिया में प्रवेश करोगे। इतना सब बताने का मेरा कारण क्या था, समझाने का कारण क्या था कि जिस चीज की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, जिस राम के चरित्र की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, वो कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है, वो अंदर है। वो समझने की जरूरत है। और जिस दिन आपके अंदर की दुनिया आपको समझ में आ गई, मेरा विश्वास करिए, राम आ गया। आपके अंतःकरण में जो राम प्रसुप्त अवस्था में है, वह आपसे वार्ता करने लग जाएगा, आपको उठाने बैठाने लग जाएगा, आपको गलत सही की पहचान बताने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी तक नहीं बता रहा था, अभी भी बता रहा था, लेकिन आपने कभी उसको ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कोई ऐसा व्यक्ति जगत का नहीं होगा जिसका दायां और बायां अंग न फड़कता हो। कभी न कभी तो फड़का होगा। जब दायां फड़कता है तो आप शुभ का संकेत मानते हो, और बायां फड़कता है तो अशुभ का संकेत मानते हो। माताएं बहनें, दायां फड़कता है तो अशुभ का संकेत मानती हैं, और बायां फड़कता है तो शुभ का संकेत मानती हैं। लेकिन यह जो अंग स्पंदन है, वो क्यों होता है? आप सब उसका कोई वैज्ञानिक कारण बता करके अपने आप को शांत कर लेते हो। वास्तविकता यह नहीं है। वह जगत नियंता, जगत पिता, परम तत्व परमात्मा राम जो आपके अंतःकरण में है, आप यदि धर्मात्मा हैं तो अगर कोई गलत कार्य करने के लिए आपके मन में आता है अथवा आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, तो सूचित कर देता है बायां अंग फड़का करके कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, भजन थोड़ा बढ़ा दो, साधन थोड़ा बढ़ा दो। और अच्छा होने वाला होता है तो वह यह बताता है कि देखो अब तुम्हारा कुछ अच्छा हो रहा है और साधन बढ़ा दो। बुरा हो तो साधन बढ़ा दो, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है तो भजन कुछ और ज्यादा बढ़ा दो। वो अंतर जगत में बैठ करके आपको सूचित करता है, आपको ट्रांसमिट करता है, आपके पास वो संदेश भेजता है। लेकिन कभी आपने उस संदेश को ठीक से सुना? अनसुना कर दिया। क्यों अनसुना कर दिया? क्योंकि आपने कभी अंदर जगत की यात्रा करी ही नहीं, करने के लिए मौका ही नहीं मिला। कोई ऐसा मिला ही नहीं जो आपका हाथ पकड़ करके कहे आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। किसी ने नहीं कहा। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि आइए अपने विचार को, अपनी बुद्धि को कोई दूसरा रूप बनाइए, कोई दूसरा रूप दीजिए, मन को कोई दूसरा रूप दीजिए। बड़ा आनंद आएगा। आपको लगेगा कि अभी मन को हम क्या समझ रहे थे, मन का तो यह रूप है। बुद्धि को हम क्या समझ रहे थे, बुद्धि का तो यह रूप है। श्रद्धा को हम क्या रूप दे रहे थे, श्रद्धा का रूप तो यह है। विश्वास को हम क्या समझ रहे थे, विश्वास का रूप क्या है। आपको लगेगा कि हम एक नई दुनिया में हैं, और यह जो नई दुनिया है, जो अंतर जगत की यात्रा आपको करवा रही है, यह जो अंतर जगत की यात्रा है, एक बार अगर गए आप, मेरा विश्वास करिए आप बार बार जाने को इच्छुक होंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी अच्छी जगह बाहर जगत की यात्रा करता है तो उस जगह पर बार बार उसकी जाने की इच्छा होती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो अंतर का जगत है वो इतना दिव्य और मनोहर है, इतना आनंदित और प्रफुल्लित कर देने वाला है कि बार बार हम अंदर ही जाने के इच्छा में रहते हैं। और ऐसा मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ जब अंदर जगत की यात्रा में चले जाते हैं
तो कामदेव उन्हें जगाने के लिए आता है। वो अंतर का सुख कितना ज्यादा है कि कामदेव अगर उन्हें परेशान करता है तो क्रोधित होकर के उसे भस्म ही कर डालते हैं, गुस्से में भस्म कर डालते हैं। क्यों भस्म कर डालते हैं? क्योंकि उस कामदेव की गलती इतनी है कि वह उनकी अंतर जगत की यात्रा से उन्हें रोकना चाहता है। अब विश्वास करिए, विचार करिए, अपने अंतःकरण की अहमता को त्याग करके समझने का प्रयास करिए कि अंतर जगत की यात्रा की मिठास कितनी है, कि भगवान भोलेनाथ अंतर जगत की यात्रा कर रहे हैं, समाधिस्थ हैं, बैठे हैं। इंद्र के द्वारा भेजा गया कामदेव उन्हें परेशान करता है और इतने क्रोधित होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं कि उसे भस्म ही कर डालते हैं। अब विचार करने की यह बात है कि कितना प्रिय होगा वह अंतर जगत, जिसके लिए भगवान भोलेनाथ तनिक भी यह नहीं सोचते कि यह देवता है, यह मर जाएगा, इसको भस्म कर दूंगा तो जगत का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जगत के लिए इसकी भी उपयोगिता है। लेकिन अपने लिए, वो आत्म सुख के लिए तनिक भी विचार करने के लिए उनके अंदर वह भाव जागृत नहीं होता और सीधे भस्म कर देते। उसी अंतर जगत की यात्रा की हम चर्चा कर रहे हैं, उसी में हम आपको लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन हम तो आपको सिर्फ थीसिस बताएंगे, प्रैक्टिकल तो आपको करना होगा। आप कहते हैं ना कि हमको कितना भी जरूरी काम होता है, गुरुजी अपनी साधना करते हैं तो साधना में चले जाते हैं। काश जिस साधना में हम रहते हैं उसका आनंद, उसका नशा आपको भी लग जाए, फिर आप खुद कहेंगे कि दुनिया का जो भी हिसाब किताब है छूट जाए चलेगा, लेकिन मेरा वह अंतर जगत का जो साधन पथ का जो यात्रा है अंतर जगत की, वो न छूटे। ऐसा आपको लगने लगेगा। फिर आप महसूस करेंगे कि अभी तक हमारे जीवन में यह क्यों नहीं मिला, इतना बीत गया, ऐसा क्या था, कौन सा पाप था कि अभी तक हम इस दिव्य भाव से विरत रहे। आज हम उसी दिव्य भाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। राम का चरित्र जो आपके मन के अंतराल में है, मानस में है, उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। यह चर्चा इतनी छोटी नहीं है, यह चर्चा इतनी उथली नहीं है, यह चर्चा बड़ी गंभीर है, यह चर्चा अंतःकरण की है। इस चर्चा में आनंद ही आनंद है। इस चर्चा में एक बार जिसे रस मिल जाए तो फिर वह किसी बाहर के रस से कोई मतलब नहीं रखता। यह चर्चा वो चर्चा है। आइए हम इसी चर्चा के साथ जुड़ने के लिए भगवान के नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात हम प्रभु से प्रार्थना करके अपने आप को उस चर्चा के लायक बनाएं, और जब हम उस चर्चा के लायक अपने आप को बना पाएंगे तभी इसमें प्रवेश मिलेगा जो दिव्य होगा, जो हमारे अंतःकरण में हमें एक नया मार्ग प्रशस्त कराएगा। वह मार्ग जिससे हमारा जीवन, जिसके लिए हम आए हैं, जो हमें जानना है, वह फलीभूत हो पाएगा। तो उस चर्चा से जुड़ने के लिए आइए हम सभी अपने प्रभु का नाम स्मरण करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम,
सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राजा राम राम राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हे गोविंद हे मधुसूदन हे प्राणवल्लभ हे मेरे राम मेरे इंद्रियों के घोड़े बना दो प्रभु। मेरे मन की लगाम लगा दो प्रभु। मेरे बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु। मेरे अंतःकरण के अनुराग रूपी अर्जुन को गीतोक्त उपदेश दो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ नाथ। मैं आपका ही हूँ नाथ। मुझे संभालो प्रभु। मैं भटक गया हूँ नाथ। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, आज इस भक्ति धाम प्रांगण में हम सभी रामचरितमानस
जो हम बाह्य जगत में अभी तक समझते, जानते, विचार करते, देखते आ रहे थे, उसे अंतर जगत में समझने का प्रयास करेंगे। यह रामचरितमानस इसमें जो सबसे पहला श्लोक है, वह श्लोक इतना दिव्य है और उसको समझने की जरूरत है। श्लोक वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आप सब अंतर जगत की यात्रा के लिए तैयार हैं? रामचरितमानस की रचना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम गुरु की वंदना नहीं करी। सबसे पहले उन्होंने गणेश की वंदना करी और सरस्वती की वंदना करी। अब आप विचार करिए कि ऐसा क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जितनी भी रचनाएं अपने द्वारा रचित किए हैं, उनमें सबसे पहले वो गुरु की ही वंदना करते हैं। रामचरितमानस में ऐसा क्या है कि वो गणेश की और सरस्वती की वंदना करता है? हनुमान चालीसा की रचना हुई तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। आप विचार करें कि हनुमान चालीसा की रचना करते समय गुरु की वंदना हुई। अन्य जो भी रचनाएं हुई, अक्सर करके गुरु की वंदना पहले की जाती है, क्योंकि गुरु बिन होई न ज्ञान। ऐसा क्या है कि रामचरितमानस की रचना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ऐसा क्या है कि गणेश और सरस्वती की वंदना हो रही है? बाहरी जगत में देखने में तो यही आ रहा है कि गणेश और सरस्वती की वंदना हो रही है, लेकिन सच कहूं तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप कहोगे, अरे सीधे से लिखा है कि वंदे वाणी विनायक, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जो अंतर जगत है, अभी हमारी आदत क्या रही है? हमारी आदत रही है कि जो उल्टा है उसे सीधा मान लेने की। ये जगत जो है उल्टा है, उसे हम सीधा मान करके चल रहे थे, और जो वास्तव में सीधा है उसे हमने उल्टा मान रखा है। यह हमारी आदत में समा चुका है। अब समझिए, जिस गणेश की बात आप कर रहे हैं ना, अब देखिए कंट्रोवर्सी शुरू होगी आप लोगों के दिमाग में। तो क्या गणेश है नहीं? अब चर्चा हो रही है ना, तो ऐसा ही कुछ आएगा। तो क्या सरस्वती है नहीं? ऐसा आपके मन में उठेगा। जिस गणेश की चर्चा कर रहे हैं आप ना, वह गणेश जो हमारे अंतःकरण में प्रसुप्त रूप में जो
गण हैं, जो 9 द्वारों पर बैठे हुए हैं, आप समझ रहे हो, जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के साथ जुड़े हुए प्रसुप्त देवगण हैं, जो वो गण देव हैं, जो देवगण हैं, उनका अधिष्ठाता कौन है? उन देवगणों का, जो हमारे अंतःकरण में 10 इंद्रियां हैं, जो देवगण हैं, उनका अधिष्ठाता है कौन? मन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी वंदना कर रहे हैं? मन की। कि रे मन, तू अपने को तैयार कर ले, कहां? अंतर जगत की यात्रा के लिए। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तुझे मैं प्रणाम करता हूं, तुझसे मैं निवेदन करता हूं। और वाणी का अर्थ है बुद्धि। अरे बुद्धि, जो तू दुनिया भर का प्रपंच फैलाती है, तुझे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि बाहरी प्रपंचों को छोड़ करके तू मेरा साथ दे। मैं तुझे प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुझे, यानी मन और बुद्धि को, जब आप प्रणाम करोगे, जब आप उसको मनाओगे, जब उसकी सिफारिश करोगे, जब उसको तैयार करोगे, तभी तो आप गुरु के दर्शन करने के लिए जाओगे। अच्छा, जब आपका मन नहीं करेगा, जब आपकी बुद्धि नहीं करेगी, तो क्या गुरु दर्शन के लिए जा पाओगे? तो पहले किसको मनाना होता है? अभी कोई व्यक्ति किसी से कह दे, चलिए गुरु जी के दर्शन करने के लिए चलना है। अरे यार, मेरा मन नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया, रे मन, लेकिन यह बात कह तो रहे हैं, लेकिन गुप्त रूप से कह रहे हैं। यही अंतर जगत है। समझने में बाहर कोई गणेश दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में जो हमारे अंतःकरण में प्रसुप्त इंद्रिय गण हैं, उनका जो ईश है वो कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी वंदना कर रहे हैं? मन की। और मन के साथ रहता कौन है? वंदे वाणी विनायको। वाणी की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वाणी के स्तर से ही तो हम अंतर जगत की यात्रा कर पाएंगे। यह वाणी जो है, जिससे हम अंतर जगत की यात्रा करेंगे, वह वाणी है कौन? कहा वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। तो ये जो वाणी है, जो गणेश हैं, वह और कोई नहीं है, हमारी बुद्धि है और हमारा मन है। अभी तक आप क्या समझते थे? कि बाहर कोई गणेश हैं, बाहर कोई सरस्वती हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं, ऐसा ही ना? लेकिन यही श्लोक है, इस श्लोक में कोई अंतर नहीं है। समझने के लिए अंतर है। एक गीता में बहुत ही दिव्य श्लोक आया, जिसने समाज में बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। वह दिव्य श्लोक है, चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुणै कर्म विभागसः तस्य कर्तार अपिमाम विद्य कर्तारम अभ्यम। भगवान ने कहा कि 4 वर्णों की मैंने रचना करी। मैंने 4 वर्ण यानी 4 विभाग बनाए। वर्ण का मतलब 4 वर्ण का मतलब 4 विभाग बनाए। अच्छा, विभाग बनाए तो किस आधार पे बनाए? तो कहा गुणै कर्म विभाग से, गुण के आधार पे हमने कर्म को बांटा। क्या बांटा? गुण के आधार पर कर्म को बांटा। लेकिन इस श्लोक को पढ़ने वाले लोगों ने हमें जाति में बांट दिया।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट दिया। इसका अर्थ इस प्रकार से लगा करके कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बांट दिया, जबकि जन्मता जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कारो द्विजुच्यते। अब विचार करिएगा कि अगर भारतवर्ष में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं, तो क्या भारतवर्ष के ही लोगों को भगवान ने बनाया? इतना बड़ा विश्व है, वहां के लोगों को भगवान ने नहीं बनाया? तो विश्व के लोगों में क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं? तो इस लोक को हमने कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया? भगवान ने कहा कि गुण के आधार पर मैंने कर्म को वितरित किया। बांटने वाली चीज क्या थी? कर्म। आधार क्या बना? गुण। आधार गुण बना और कर्म को वितरित कर दिया। किसी के अंदर संग्रह करने का गुण था तो वह, किसी के अंदर रक्षा करने का गुण था, किसी के अंदर कल्याण करने का गुण था, किसी के अंदर सेवा करने का गुण था। तो विचार करिए कि बांटा जाने वाला जो विषय वस्तु है वह कर्म है। आधार क्या है? गुण का। गुणई कर्म विभागस है। गुण के आधार पर कर्म बांटा गया, लेकिन तथाकथित लोगों ने इस श्लोक का अर्थ निकाल करके मनुष्यों को बांट दिया। ऐसे ही चूंकि यह जो शब्द बोले जाते हैं, जो श्लोक हैं, वह उतरते हैं, वह दिव्य हैं, वह अनुभव के हैं और बुद्धि के स्तर से वो जाने समझे नहीं जा सकते। यह समझने का विषय है। यह बुद्धि के स्तर से अगर आप इन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो ये समझ में नहीं आएंगे। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले मन और बुद्धि से कहते हैं, भैया मुझे गुरु के पास चलना है। कहां जाना है? गुरु के पास। तो पहले किसकी वंदना करते हैं? मन की और बुद्धि की। बंदे बाणी विनायको। बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो अगले श्लोक में क्या करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्थमीश्वर। अब दूसरी किसकी वंदना करते हैं? आप कहेंगे कि भवानी की वंदना करते हैं और शंकर की वंदना करते हैं। अगर मैं कहूं नहीं ऐसा नहीं है तो आप कहेंगे कि ये क्या हमको पाठ पढ़ाया जा रहा है? अभी तक तो हम अपने जीवन में यही जानते आए हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले मन को तैयार किया। किसको तैयार किया? मन को मनाया, मन से निवेदन किया, मन से प्रार्थना करी, फिर बुद्धि से निवेदन किया, बुद्धि को मनाया, बुद्धि से प्रार्थना करी। फिर जब इन दोनों को तैयार किया तो कहा अब किसको प्रार्थना करना है? कहा पहले श्रद्धा जगे, अपने अंदर श्रद्धा जगे। अब जब श्रद्धा जगेगी तो श्रद्धा कब जगेगी? कहा जब विश्वास होगा। तो गुरु के पास जाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता हुई। पहला, मन सही हो, बुद्धि ठीक ठाक काम करे, श्रद्धा हो और मन में विश्वास हो। तो श्रद्धा रूपी सती और विश्वास रूपी विश्वनाथ। श्रद्धा रूपी सती और विश्वास रूपी विश्वनाथ की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। इतनी वंदना क्यों हो रही है? मन की वंदना हुई, बुद्धि की वंदना हुई, श्रद्धा की वंदना हुई, विश्वास की वंदना हुई। क्योंकि जब मन, बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास
चारों पुष्ट हो जाएंगे तभी हम गुरु के दर्शन के अधिकारी बन पाएंगे। जिस गुरु को आप लोग इतना सरल समझते हो वो इतना सरल नहीं है। उसे समझने के लिए आपको अंदर उतरना पड़ेगा। आज समाज में तथाकथित गुरुओं की भीड़ लगी है और जो गुरु हैं भटकाने के अलावा और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अज्ञानता से परिपूर्ण है वह ज्ञान की बात कर ही नहीं सकता। उसे समझ में नहीं आएगा कि ज्ञान क्या है, और ज्ञान को समझने को अगर जरूरत है तो आपको उसके लिए वैसा बनना पड़ेगा, और वैसा बनने के लिए आपको खुद तैयार करके तब अंतर जगत के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। तो रामचरितमानस में 70 साल उम्र बीत गई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, तब जाकर के रामचरितमानस की रचना हुई। और वह क्या हुई कि रामचरितमानस की रचना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने नहीं करी, रच महेश निज मानस राखा, मेरे अंदर तो उतरी और मैंने उसे लिपिबद्ध किया। तो आज पहला श्लोक किसकी प्रार्थना का है? मन और बुद्धि की प्रार्थना का है। दूसरा श्लोक अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करने का है। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों पुष्ट नहीं होगा तब तक हमें गुरु के चरणों से प्रीति नहीं हो पाएगी। अब तीसरे श्लोक में गुरु की प्रार्थना करते हैं। अब आप इतने से ही समझ जाइए कि गुरु होता कौन है। कोई जरूरत पड़ी मुंह उठाए गुरु के पास चले आए। आपने गुरु को जाना नहीं, गुरु को समझा नहीं, क्योंकि आपके पास समझने के लिए वह बुद्धि आई ही नहीं, वो क्षमता जागृत ही नहीं हुई, आपके अंदर वो पुण्य अर्जित ही नहीं हुआ था, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। आप तो कामनावश किसी गुरु के पास गए, मेरा वो काम नहीं हो रहा है इसलिए आप गुरु के पास गए। इस संसार के, इस जगत के विषयासक्त काम को कराने के लिए आपकी आसक्ति जिसमें लगी रही उसको कराने के लिए आपने गुरु को अपने में खींचने का प्रयास किया। ऐसे ही मैंने एक दिन बच्चों से बात करते हुए कहा कि हम तो गोविंद के नाम का लुभावना सा कटिया फेंकते हैं जल में कि कोई मछली फंसेगी, और हम कहते ही हैं कि भाई हम तो फंसाते हैं, हमारे प्रियतम के नाम में वो टेढ़ा सा क्री जो है वो कटिया ही जैसा दिखता है। कृष्ण क में जो र है वो एकदम मछली फंसाने की कटिया जैसा है। मैं उसके रूप माधुरी का वर्णन करके, उसके प्रेम ऐश्वर्य का वर्णन करके साधकों को फंसाता हूं, और कटिया में जब फंस भी जाते हैं तो मैं उन्हें बाहर निकाल करके छटपटाने के लिए छोड़ देता हूं। तब वह उस प्रियतम के प्रेम विरह में छटपटाते हैं और देख करके हमें आनंद आता है। लेकिन कभी कभी हमारी चालाकी हमें ले देती थी है। उदाहरण के लिए हमने कटिया फेंका मछली फंसाने के लिए, मछली तो फंसी नहीं, गलती से मगरमच्छ फंस गया,
वो हमें ही विषय रूपी पानी में घसीटने लग जाता है। गुरुजी मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, मेरी दादी का, मेरी सास का, मेरी ननद का, मेरे इनके का, मेरे उनके का, मेरे पटदार का, मेरे, वो क्या है? वो मगरमच्छ है। वो खुद तो फंसा तो, लेकिन घसीटना शुरू किया। आज अगर हमारा मन, यानी हम गणेश की पूजा करते हैं, यानी जो हमारे इंद्रिय गण का जो ईश मन है उसकी पूजा करते हैं, तो मेरा मन संयमित होगा। फिर वाणी यानी बुद्धि की जब पूजा करते हैं तो बुद्धि मेरा साथ देगी। यही दोनों सबसे ज्यादा खुरापात करते हैं। आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुरापात करने वाले मन और बुद्धि है। और यही कारण है, भगवान इस बात को जानते हैं। गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं कि मैं अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मैं अर्पित मनोबुद्धि। ये जो दोनों है ना, ये तू मुझे दे दे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात जानते हैं कि ये जो दोनों खुरापाती हैं, पहले उन्हीं लोगों को पकड़ूं, उन्हीं को मनाऊं। जब वो मानेंगे तब हम आगे की यात्रा कर पाएंगे। अगर वो नहीं माने तो हमारी यात्रा संभव नहीं है। हम जाकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वही चीज आपके साथ है। आप बेमन से अगर यहां आ भी गए तो आपके अंदर कुछ नहीं उतरेगा। आपकी बुद्धि खुरापात कर रही है तो आपके अंदर कुछ आएगा ही नहीं। तो यहां आकर के भी आप नहीं आए हैं। इसलिए यहां आने के लिए क्या करना है? कहा पहले मन को सही करो, क्योंकि अंतर जगत की यात्रा करने के लिए मन का सही होना अत्यंत आवश्यक है। और जब मन सही हुआ तो बुद्धि सही हो, क्योंकि बुद्धि खुरापात करे उससे पहले उसकी प्रार्थना करो, उसको मना लो। तो मन और बुद्धि अब दोनों संयमित हुए। तो फिर कहा जब मन और बुद्धि तो ठीक हुए, लेकिन अब हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक आगे की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो क्या हुआ? तो कहा श्रद्धा हो। और श्रद्धा कब हो? कहा जब विश्वनाथ रूपी विश्वास हो तभी श्रद्धा हो सकती है। श्रद्धा कब होगी? भवानी कब साथ देंगी हमारा? कब देंगी? जब हमारे अंदर विश्वास रूपी विश्वनाथ होंगे। क्योंकि विश्वास के साथ ही श्रद्धा रहती है। विश्वास से श्रद्धा अलग नहीं होती। जब भी विश्वास से श्रद्धा अलग हुई कि श्रद्धा की भी छेछाल इधर हो जाती है। ध्यान रखना, कथा विदित है। एक बार विश्वास से श्रद्धा अलग हुई थी, राम की परीक्षा लेने चली गई। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। इसलिए विश्वास से श्रद्धा कभी अलग नहीं होती। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मन की वंदना करी, तत्पश्चात बुद्धि की वंदना करी, इसके बाद विश्वास की वंदना करी, इसके बाद श्रद्धा की कि श्रद्धा और विश्वास मेरे अंदर पुष्ट हो। इतना क्यों? इतने की जरूरत क्या है? कभी भी किसी गुरु के पास जाओगे तो पहली योग्यता क्या है? आपका मन जाने के लिए तैयार हो, मन शुद्ध हो। दूसरी योग्यता क्या है? आपकी बुद्धि ठीक हो, गुरु के चरण में जाने के लिए, गुरु के शरण में जाने के लिए। तीसरी आपके अंदर विश्वास हो, और चौथी आपके अंदर श्रद्धा हो। जब ये चारों एक होगा तभी गुरु की वंदना की जा सकती है। अब आप खुद पर निर्णय लेकर के विचार करिए कि अभी तक आपने गुरु की वंदना ठीक से करी? अंतर जगत से प्रश्न करिएगा कि क्या आपने अभी तक अपने गुरु की वंदना ठीक से करी? क्या आप अपने गुरु की वंदना के लिए अपने आप को योग्य पाए? क्या आपका मन
आपकी बुद्धि, आपका भरोसा, आपका विश्वास, ये चारों एक साथ गुरु के चरणों के साथ जुड़ा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी में कोई कमी थी। विश्वास और भरोसा जुड़ा तो मन उस समय कुछ विक्षिप्त था, मन कुछ, या बुद्धि कहीं और दिमाग लगा रही थी। अगर हम गुरु के चरणों के साथ जुड़े तो क्या इन चारों को एक साथ लेकर के जुड़े? विश्वास के साथ मैं कहता हूं नहीं। इन चारों को एक साथ लेकर के जो भी साधक अपने गुरु के चरणों से जुड़ता है, उसके अंतर जगत की यात्रा शुरू हो जाती है, रुकती ही नहीं। उसको अंतर जगत में प्रवेश मिल ही जाता है। ये मैं कह रहा हूं और मैं नहीं, रामचरितमानस कह रही है। ये जब चारों पुष्ट हुआ तो पांचवां जरूरत का नहीं, छठा जरूरत का नहीं, सिर्फ चार। ये चारों कौन है? तो कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों अगर मिल गए तो गुरु के पाद कदमों से हमें मिला ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी पांचवें, किसी छठवें, किसी सातवें की जरूरत नहीं। बस चार कौन? मन, बुद्धि, विश्वास, श्रद्धा। समझ में तो आ रहा होगा आप सबको। अब जब चारों समेट लिया तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिण यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। अब गुरु की वंदना हो रही है। मैं उस बोधमय नित्य, नित्य एक ही हो सकता है जो शाश्वत है, उस बोधमय नित्य, उस शाश्वत सदगुरु की वंदना करता हूं। किस रूप में वंदना करता हूं? शंकर रूपिणो, जो हमारे अंतःकरण के समस्त शंकाओं का निराकरण कर दे। शंका आरीते शंकर है, जो हमारे अंतःकरण में उठने वाले अनेकों अनेक प्रश्नों का समाधान कर दे, हमारी स्थिति को दुरुस्त कर दे, हमें अंतःकरण की यात्रा के लिए जो हम चले हैं उसमें पुष्ट कर दे, हमारा कल्याण कर दे। क्योंकि मैंने सुना है कि यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। जो कितना भी कामी, क्रोधी, कुटिल, टेढ़ा मेढ़ा, अज्ञानी, अभिमानी हो, अगर इन चार को लेकर के, श्रद्धा, विश्वास, मन और बुद्धि, इन चारों को लेकर के उस गुरु के शरण में चला जाता है तो वो भी दिव्य हो जाता है। गुरु उसे संवार देता है, गुरु उसे सुधार देता है, वह भी दिव्य बन जाता है, पूजनीय हो जाता है। इसलिए गुरु के लिए उसी व्यक्ति को, उसी साधक को वह भावपूर्ण, वह अनुरागपूर्ण, वह ज्ञानपूर्ण, वह प्रेमपूर्ण, वह दिव्यतापूर्ण संबंध जरूरी है जो कि आपके अंतःकरण में उत्पन्न हो। और यह अंतःकरण में उत्पन्न होने की चार योग्यता अनिवार्य है। अगर यह चार योग्यता नहीं है तो आप लाख हजारों गुरु होंगे, लाखों गुरु होंगे, आप उनके पास जाओ, सर पटकते रह जाओ, आपको बाहर की यात्रा मिलेगी, आप अपने अंदर की यात्रा कभी नहीं कर पाओगे, खुद को कभी नहीं जान पाओगे। और जब उस गुरु के पाद कदमों से इन चार व्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाओगे तो वह गुरु आपका हाथ पकड़ेगा,
और अंतःकरण की यात्रा कराने लग जाएगा। हाथ पकड़ने का अभिप्राय आपके स्थूल शरीर का हाथ पकड़ने से नहीं है, वह आपके अंतःकरण में एक शक्तिपात कर देगा। लेकिन क्या तो गुरु करते नहीं? गुरु करते हैं। जो भी उनके पास आता है उसके अंतःकरण में गुरु शक्तिपात करता ही है। लेकिन दिक्कत कहां हो रही है? दिक्कत यह हो रही है कि आपने श्रद्धा के दरवाजे पर विषयों का ताला लगाया है, विश्वास के दरवाजे पर भी एक ताला लगाया है, बुद्धि के दरवाजे पर भी एक ताला जड़ दिया है, मन के दरवाजे पर भी एक ताला है। आप दरवाजा खोलना ही नहीं चाहते और आप कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग फोन करके गुरु लोगों को कहते हैं, गुरु जी आप कृपा कर दीजिए। कभी पेड़ के पास जाने के बाद कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि हे पेड़, हे वृक्षराज, हमें छाया दे दीजिए। कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा। आप अगर योग्य हैं तो आपको प्रवेश मिल ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। एडमिशन कब होगा? जब आपके अंदर योग्यता होगी। योग्यता नहीं है, लाख कोशिश कर लीजिए, आपका एडमिशन होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भाव से मन को, बुद्धि को, विश्वास को और श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए इस श्लोक की रचना करके तब गुरु के पास जाते हैं। और गुरु के लिए कहते क्या हैं कि यमाश्रितो ही बक्रोपी, मैं जानता हूं कि चाहे कितना भी टेढ़े मन वाला व्यक्ति हो, चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, यह चंद्रमा कोई टेढ़ा है ऐसा नहीं है, यह विषयासक्त मन ही चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा है। यह विषयी मन जो है यही टेढ़ा चंद्रमा है। लेकिन यही विषयी मन जब गुरु को सौंप दोगे तो वंदनीय हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। क्या समाज में वंदनीय होगा? क्या लोगों के बीच में वंदनीय होगा? ऐसा नहीं। आपके अंतःकरण में ही उसकी इज्जत होने लग जाएगी। आप खुद उसकी इज्जत, जो मन था, जो विषयों में भाग रहा था, अब वह गुरु के चरणों से लग गया, तो आपका जो विषयी मन विषयों में भाग रहा था, गुरु के चरणों से लग गया, तो आप ही जीवात्मा होकर के उसकी इज्जत करने लग जाओगे। आपके ही नजर में आपका मन वंदनीय हो जाएगा। तो आज हम सभी रामचरितमानस में अंतर जगत की यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं। हर एक साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पहले मन ठीक हो, बुद्धि ठीक हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, तभी वह अंतर जगत की यात्रा कर सकता है। और जब वह अंतर जगत की यात्रा के लिए तैयार होगा तो गुरु के पास जैसे ही जाता है, तो गुरु कौन है? वह नित्य है, वह शाश्वत है, वह आपका है। लेकिन आपने उसे गुरु अभी तक समझा नहीं। जिस दिन आपके समझ में वह गुरु समझ आ जाएगा, आपकी सत्ता उस गुरु के साथ जुड़ जाएगी। विश्वास करिए, धीरे 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 वह गुरु आपको आपका हाथ पकड़ करके उस अंतर जगत की यात्रा में, उस अलौकिक यात्रा में, क्योंकि लौकिक है जगत और अलौकिक है अंतर जगत, उस अलौकिक यात्रा में आपको शामिल कर लेगा। फिर वहां होगा क्या? वहां आप
मदमस्त होकर के उस दिव्य भाव में आनंद पूर्वक आत्मस्थ होकर के विचरण करने लगेंगे। बगल से आपके कोई गुजरता है, आपको पता नहीं चलेगा। आपका जो वह आनंद होगा, वह जो दिव्य आनंद होगा, जिसकी छटपटाहट अनंत जन्मों से आपके अंदर थी, लेकिन विषयासक्त धूल ने उसे दूषित करके दबा दिया है, वह निखर जाएगा, सामने होगा और आप आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। आप खुद को जान पाएंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यहीं से रामचरितमानस की शुरुआत होगी। तो आप सब आज गुरु के पास तक पहुंचे हैं। अब अगले भाव में धीरे धीरे हम सब प्रवेश करेंगे और पुनः मैं आप सबसे कहूँगा कि जो योग्यता है गुरु से मिलन की, वो अपने अपने अंदर में अब फील करिए, महसूस करिए, समझाइए अपने मन को कि रे मन बहुत हो गया विषयों में, अब तू मेरी भी एक बार मान ले, गुरु के चरणों से लग जा। अरे बुद्धि तू बहुत खुरापात करती रही, अब तो एक बार मेरी भी मान ले, गुरु के चरणों से लग जा। और विश्वास कैसा हो? तो कहा शिव की तरह विश्वास हो, जो विश्व का नाथ है, विश्वास रूपी जो विश्वनाथ है, उस तरह का विश्वास हो। और श्रद्धा भी ऐसी हो कि वो विश्वनाथ को छोड़ करके ना जाए, क्योंकि यदि वह विश्वनाथ को छोड़ करके जाएगी तो उस श्रद्धा का भी कुछ न कुछ अहित हो जाएगा, जो आगे की कथा में आप सबको बताई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।